अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज जो है मेरे कोर्स की दूसरी वीडियो है और उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जो कि मैंने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया है बड़ा तफ़सील से और बड़े आसान लफ्ज़ों में। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ और कुछ रिक्वेस्ट आप समझ लें या फिर मेरी तरफ से हुक्म समझ लें या जो आपको लगता है वो समझ के मेरी बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने नोट डाउन करना है, किसी पेपर पर लिखना है और उसके अलावा आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एफ़र्ट्स भी देने होंगे। विदाउट एफ़र्ट्स कुछ भी आप जो है ना तो लर्न कर सकते हैं और इतनी बड़ी मार्केट है और इसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैं खुद भी इसी उम्मीद के साथ और सिर्फ़ उम्मीद नहीं, इस यकीन के साथ इस मार्केट में चल रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि मैंने करोड़पति बनना है। तो अगर मैं बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी मेरी तरह कंसिस्टेंसी से लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो-जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो नोट्स करें आप, नोट्स बनाएँ और जब आप नोट करते हैं, तो आपका जो मसल मेमोरी है, वो यूज़ होता है और चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, बार-बार उनको दोहराना नहीं पड़ता। तो इसलिए लाज़मी आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो इसको ज़ाया ना करें, इसको सिर्फ़ देखने या फिर कभी देख लिया, कभी ना देखा ऐसा ना करें, ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है? तो वीडियो की तरफ आते हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट के हवाले से इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैं सिर्फ़ आज के दिन एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर मज़ीद आपको वॉलेट टू एक्सचेंज किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज पर P2P डॉलर्स कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और सिखाऊँगा अगर आप कमेंट्स में मुझसे कहेंगे। ठीक है? तो क्या होता है क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है? ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट और उसके अलावा एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज। ये दोनों इस तरह काम करते हैं, मैं आपको बहुत आसान मिसाल दूँगा। जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक दुकानदार होता है परचून वाला जिसके पास से हम कोई भी ऐसी चीज़ लाते हैं जो घर के इस्तेमाल के लिए, किचन के लिए, तो उसको हम ऐज़ अ एक्सचेंज लेते हैं। क्यों? वो जाता है मार्केट में सेलर्स के पास, वहाँ से वो जो है जो भी सामान डिमांड होती है जिस सामान की वो सामान लाता है, अपनी दुकान पे रखता है। फिर यहाँ से हम उसके पास जाते हैं यानी वो एक मिडलमैन है और बेचने वालों से वो खरीद रहा है और जो खरीदने आते हैं उनको वो बेच रहा है। तो वो वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज। तो सबसे मशहूर एक्सचेंज बायनांस है। बायनांस को जो बेचने आता है उसको वो डॉलर्स दे देता है और उससे क्रिप्टो का कोई भी टोकन ले लेता है और जो टोकन लेने आता है तो उससे डॉलर लेके वो उसको दे देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है, थोड़ी-सी सेफ्टी ये होती है कि आपके मोहल्ले का दुकानदार है तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी-वैसी हो गई, ख़राब हो गई या कुछ चीज़ सही नहीं निकली तो आप दुकानदार के पास जाएँगे और उससे आप शिकायत करेंगे, तो आपका मसला हल हो सकता है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो वॉलेट की तरफ कि क्रिप्टो वॉलेट क्या चीज़ है? क्रिप्टो वॉलेट है एक मंडी, यानी एक बड़ा-सा जिस तरह अब बड़ी ईद के मौके पर एक मंडी लगती है जानवरों की, जहाँ पर हर बंदा अपना जानवर लेकर आया है, खुद उसे बेच रहा है। यानी कोई बीच में मिडलमैन नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है जो कि बेचने वाले से खरीदेगा और खरीदने वाले को बेचेगा। वहाँ पर बंदा खुद आकर अपनी चीज़ बेच रहा है और जिस बंदे को खरीदनी है वो खुद जाकर वहाँ पर खरीद रहा है। फिर यहाँ पर एक जो ज़िम्मेदारी है हम दुकानदार को देते हैं कि दुकानदार हमें 1 नंबर चीज़ देगा और अच्छी चीज़ देगा, अगर ख़राब निकली तो हम दुकानदार को वापस कर देंगे। वहाँ पर फिर वो वाली चीज़ नहीं होगी। हम मंडी में जाएँगे, वहाँ पर अपने रिस्क पर कोई चीज़ बेचेंगे। अगर कोई हमें नकली नोट दे गया तो उसके हम ज़िम्मेदार हैं। या अगर कोई जानवर हमें ऐसा दे गया जो कम कीमत का था और हमने ज़्यादा कीमत पर ले लिया तो उसके भी हम ज़िम्मेदार हैं। उसको कहते हैं वॉलेट। यानी इसमें कोई मिडलमैन नहीं होगा हमारे पास वॉलेट में।
इसमें आपको खुद बाइंग आनी चाहिए, खुद आपको इसमें सेलिंग आनी चाहिए कि कहाँ बेचना है और कहाँ खरीदना है। और एक चीज़ इसमें और मसला होता है कि जैसे हम दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार को पता है कि यार मोहल्ले में मेरे चीनी बिकती है, पत्ती बिकती है, चावल बिकते हैं, दालें बिकती हैं, तो वो सारी चीज़ें रखेगा और हम बआसानी जाएँगे, उसे कहेंगे भई फलाँ चीज़ दे दो, तो वो दे देगा। लेकिन मंडी में जब हम जाएँगे और मंडी में हमें एक स्पेसिफ़िक जानवर चाहिए या स्पेसिफ़िक कोई भी चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर मंडी में अगर लिक्विडिटी होगी, कोई बेच रहा होगा तो ही हम खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है, तो हम नहीं खरीद सकते। तो वॉलेट में भी ऐसे ही किसी टोकन की अगर लिक्विडिटी मौजूद है, वॉलेट में किसी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पर, तो हम वॉलेट से ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो है ना वो बेच सकेंगे, ना वो खरीद सकेंगे, अगर कोई मंडी में बेचने वाला ही नहीं है तो। लेकिन फिर इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता, कोई ट्रस्ट वाला हिसाब-किताब नहीं होता। जिस तरह दुकानदार से हमें ये खतरा हो सकता है कि यार चीज़ हमें वो हो सकता है महँगी दे दे। चीनी ₹45 किलो आ रही है, वो हमें ₹80 किलो दे, तो उसमें एक ट्रस्ट इश्यू आ जाता है। बिलफ़र्ज़ वो हमें सही रेट पर भी दे रहा होगा, तो हमें एक ट्रस्ट इश्यू होगा कि पता नहीं ये कितना प्रॉफ़िट मार्जिन रख रहा है और मार्केट से कितनी प्राइस में लाया है। जबकि जब हम वॉलेट में ट्रेडिंग करेंगे, तो वॉलेट में हम अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे हम उसको कीमत अदा करें और जितनी चाहे अदा ना करें, वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर होगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब मैंने एक रियल मिसाल के साथ आपको समझाया है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब आपको अगर ये चीज़ सीखनी है कि आपको वॉलेट पर कैसे ट्रेडिंग करनी है या बायनांस पर कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो ये चीज़ें जो है मैं आपको तफ़सील से वीडियो बनाकर सिखा दूँगा, अगर आप कमेंट्स में मुझे कहेंगे कि मुझे सिखा दें। अच्छा, बायनांस अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो न्यूबी बिगिनर होते हैं उनके लिए एक्सचेंज पर ही वॉलेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्कैम बहुत होते हैं। अब अगर कोई नया बंदा है, उसको कोई भी चीज़ चाहिए, अगर वो दुकानदार के पास जाएगा, एक अच्छा बड़ा दुकानदार है और उसकी एक मतलब रिस्पेक्ट है और एक ब्रांड है, तो वो आपको अच्छी चीज़ ही देगा, भले आप नए हैं या पुराने हैं। लेकिन अगर आप मंडी में जाएँगे, तो मंडी में जो बंदा भी बेच रहा होगा, वो देखेगा कि यार ये बंदा नया है, तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो इसी तरह आपने सबसे पहले ये सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज यानी बायनांस को यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपने सिंपली अपना ईमेल यहाँ पर डालना है, या फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं विदाउट कंट्री कोड। यानी जैसे आपका 0302 है, तो आपने 0 हटा के 302 लिखना है, ठीक है? या फिर आप गूगल के साथ, जैसे आपने एक प्ले स्टोर में जीमेल आईडी ऐड की होगी, तो उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके उसके बाद गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। उसमें ज़ाहिर है आपको स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि जब ये वेरिफ़िकेशन माँगे आपसे, तो कंट्री वाइज़ जो है हमारे पास बाहर के मुल्कों में भी जो यूज़ हो जाता है वो स्मार्ट कार्ड होता है। तो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वेरिफ़िकेशन करा सकें, और उसके बाद थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए, ताकि आप जब इंग्लिश पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि यार ये क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि स्टे लॉगिन इन, तो हम स्टे कर देते हैं कि हमें लॉगिन ही रहना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं लॉगिन करने के बाद, जो मैं आपको गाइड करूँगा, बआसानी आप बना लेंगे। अगर आपसे अकाउंट नहीं बनता, तो आज की वीडियो, अभी वीडियो बनाने के बाद मैं अपना व्हाट्सएप पे एक ग्रुप क्रिएट करूँगा, और वो ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आपके लिए, जब तक ये कोर्स चल रहा है ना, तब तक तो मैं लाज़मी अलाउ करूँगा, वहाँ पर आप में से कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी अपनी जो मसाइल हैं या जो सवाल है या कुछ मुश्किल आ रही है अकाउंट बनाने में, अकाउंट खोलने में या कुछ भी, तो वो वहाँ पर पोस्ट कर सकता है लिंक पर क्लिक करके, और मैं लाज़मी कोशिश करूँगा कि पूरी हेल्प करूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बायनांस मेरे पास लॉगिन हो गया है, तो यहाँ पर वेरीफाई नाउ, तो कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू एक्सेस ऑल बायनांस सर्विसेज। सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है। यहाँ पर जब हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमसे ये पूरी तफसील मांगेगा कि हमारे मुल्क का पोस्टल कोड क्या है, और उसके अलावा हमारा नाम क्या है, हम कहाँ पर रहते हैं, पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी मुश्किल होती है,
तो आप पहले चैट जीपीटी से, अगर चैट जीपीटी नहीं बता पा रहा आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें नेशनल एनआईसी नेशनल आईडी, तो ओरिजिनल आईडी की पिक आपने यहाँ पर डालनी है, पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें आप आगे-आगे कंटिन्यू करते जाएँगे तो और आगे चीज़ें आपको समझ आती जाएँगी। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपको गाइड करने के लिए मौजूद हूँ, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है? और आगे आपको किस तरह P2P करना है वो सीखना हो, वॉलेट में किस तरह ट्रेडिंग करनी है, वॉलेट में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है या फिर वॉलेट से एक्सचेंज में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है हमें देखनी है और हम सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर गाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगले पार्ट में जो है हम, अगर आपने कोई डिमांड ना की ट्रांसफ़र वगैरह और P2P वगैरह की, तो फिर अगला जो सेशन है, अगली जो क्लास है, वो हम लेंगे कैंडल्स के ऊपर कि कैंडल्स किस तरह से वर्क करती हैं मार्केट में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।